चलें स्टार्ट करें बेटा। जी सर। Respected teacher and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today my group of present topic of my group presentation is magnetic properties of advanced material. Bismillahirrahmanirrahim. Let us start with an introduction. In order to study the magnetic properties of advanced material, first of all we have to know about advanced material. Advanced material क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। कोई भी ऐसे मटेरियल, पुराने मटेरियल या न्यू मटेरियल या पहले से मौजूद एग्जिस्टिंग मटेरियल जिसके अंदर जिसकी हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हैं रिफॉर्म्स कर दें या उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले की बिनिस्बत इन्हांस कर दें, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ले आएँ, तो जो हमारे पास मटेरियल बनते हैं वो होते हैं हमारे पास एडवांस मटेरियल। वो पहले से मौजूद एग्जिस्टिंग मटेरियल के अंदर भी हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, या फिर नया मटेरियल भी हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले की बिनिस्बत जो होती हैं ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम एडवांस मटेरियल बोलते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है लाइक गोरिल्ला ग्लास। गोरिल्ला ग्लास की जो है हमने इम्प्रूवमेंट किया है, उसको कन्वर्ट एडवांस मटेरियल में कन्वर्ट किया स्मार्टफोन में। बेसिकली गोरिल्ला ग्लास क्या होता है? गोरिल्ला ग्लास जो है हमारे पास एक ब्रांड है केमिकली स्ट्रेंथन ग्लास का। जितने भी हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनकी जो स्क्रीन है, इसका जो पैनल होता है वो गोरिल्ला ग्लास का बना होता है। इसमें हमारे पास क्या रिफॉर्म्स आई हैं? जैसे पहले ज़माने में जो नोकिया N8 था, उसकी जो स्क्रीन पैनल था वो हमारे पास गोरिल्ला ग्लास का बना हुआ था। और अब जो हमारे पास अब स्मार्टफोन्स हम यूज़ करें, इनके पैनल्स जो हैं ये भी गोरिल्ला ग्लास के हैं, लेकिन इसके अंदर हमने जो है रिफॉर्म्स कर दी हैं। ये पहले के बिनिस्बत अब ज़्यादा जो हैं वो लाइट इन वेट हो गए हैं, ज़्यादा रिलायबल हैं और नॉट इजीली ब्रेकेबल हैं। तो इस तरह ये हमारे पास एडवांस मटेरियल की एक एग्जांपल आ जाती है, इसकी एप्लीकेशन। अब हमारे पास जो भी कोई मटेरियल होता है जिसको हमने रिप्लेस किया होता है, एडवांस मटेरियल जो है उसकी पहले से जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसकी बनिस्बत जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा इंप्रूव होती हैं और ज़्यादा इन्हांस होती हैं। हम क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, जैसे कि उसकी वेट में, उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी कंडक्टिविटी में और उसकी मैग्नेटिज्म में। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर भी जो है वो एक हमारे पास एडवांस मटेरियल है। इसकी कुछ हमें प्रॉपर्टीज दी गई हैं जिस जो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। इसकी वेट है, स्टिफनेस है और इसकी ड्यूरेबिलिटी है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वेट है। कार्बन फाइबर जो है वो स्टील की बनिस्बत 75% जो है वो ज़्यादा लाइट इन वेट है। और नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्टिफनेस है। ये स्टील की बनिस्बत इसकी स्टिफनेस जो है वो 12 टाइम्स ज़्यादा स्टिफनेस होती है, हाई इसकी। और ड्यूरेबिलिटी है, जो कार्बन फाइबर है वो हमारी स्टील की बनिस्बत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नैनो मटेरियल्स, क्योंकि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को नैनो लेवल पे स्टडी करेंगे। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिसकी एटलीस्ट वन डायमेंशन जो होती है हमारे पास वो विजिबल नहीं होती नेकेड आई को, नेकेड आई से, उनको हम बोलते हैं नैनो मटेरियल। दे आर बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ आवर आई। फॉर एग्जांपल, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ऐसे मटेरियल जिनकी वन डायमेंशन की जो रेंज है वो एटलीस्ट 10 to 100 नैनोमीटर से लेस होती है, ऐसे मटेरियल्स को हम नैनो मटेरियल्स बोलते हैं। अब हमने एडवांस मटेरियल के बारे में स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन शो करें, ऐसे मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। यानी जब हम एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या तो अट्रैक्शन शो करेंगे या फिर रिपल्शन शो करेंगे। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस के अंदर ये जो अट्रैक्शन
या फिर रिपल्शन शो करते हैं, ये किस वजह से होती है? ये उसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। उस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या उस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की वजह से होती है, और ये चीज़ जो है उसकी कहलाती है मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई भी जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होता है, या बार मैग्नेट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो उसके अराउंड में जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं, जितनी भी लाइन ऑफ फोर्स हैं, या हम कह सकते हैं वो रीजन है या वो बाउंड्री है जिसके इन्फ्लुएंस के अंदर अंदर जो सब्सटेंस है वो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा, वो जो फील्ड है, वो रीजन है या इमेजिनरी लाइंस हैं, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैग्नेटोकेमिस्ट्री। मैग्नेटोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैग्नेटिक किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास आती है मैग्नेटिक केमिस्ट्री कहलाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितना अच्छा बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा है या नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मुराद ये भी है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो अट्रैक्ट और रिपल्शन शो करता है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो भी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर ही स्टडी करते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म जो है वो दो वजह से अराइज होता है। सबसे पहली रीजन जो है वो है मूविंग चार्जेस, यानी किसी भी सब्सटेंस में मूविंग चार्जेस की वजह से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जैसे कि कोई भी वायर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपको पता है मूविंग चार्जेस की वजह से फ्लो ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। और दूसरी रीजन जो है हमारे पास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने की, वो है किसी भी कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो है हमारे पास मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं। हमें पता है कोई भी एटम जो है वो चार्ज पार्टिकल से मिलके बना होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कॉन्स्टेंटली मूवमेंट शो करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम वो प्रोसेस स्टडी करेंगे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है? न्यूक्लियर स्पिन से मुराद हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। न्यूक्लियस का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है न्यूक्लियस का, वो उसका न्यूक्लियर स्पिन कहलाता है। और इसका सिंपल आई है, कैपिटल आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एग्जांपल हम आ जाती है हमारे पास हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो उसकी न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से होता है, उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस में तो सिर्फ उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। अच्छा जी, उस सबसे पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास दो स्टेट्स आती हैं, दो इंट्रिंसिक स्पिन स्टेट्स होती हैं। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं अर्थ की। अर्थ जो है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है इसको एक्सप्लेन करने की। जैसे कि अर्थ जो है स्पिन शो करती है अपने एक्सिस के दौरान, अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन शो करती है 24 आवर में, वो जो है अपना एक स्पिन कंप्लीट करती है। अगर इसमें हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, अगर तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन शो करती है तो इसको हम स्पिन अप कहते हैं, और अगर ये स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको हम स्पिन डाउन मोमेंट शो बोलते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंगुलर मोमेंटम होती है। दूसरी है इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। ये क्या होती है? जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी बताया गया है, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का जर्नी होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये दोनों की मिला के स्पिन एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम मिला के जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं कि जितनी भी ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये हमारे पास जो हमने स्टडी की है, न्यूक्लियर स्पिन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ भी, और इसके अलावा जो हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही होती हैं उसके साथ भी ये इंटरेक्शन शो करती हैं। बास टाइम ये जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग होती है, और समटाइम्स जो ये जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल निग्लिजिबल होती है। अब इस इंटरेक्शन की बेस पे हमारे पास दो आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जिनको हम कपलिंग बोलते हैं। एक है स्पिन स्पिन कपलिंग और एक है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। हाँ, अगर तो ये जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक स्पिन की, एक इलेक्ट्रॉन की दूसरी इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक स्पिन के साथ अगर इंटरेक्शन हो रही है तो इसको हम बोलेंगे स्पिन स्पिन कपलिंग बोलते हैं। और ये वो बता रहे हैं कि जो हमारे पास हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्टिनाइड्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, वो हैवी एलिमेंट्स हैं, उनकी जो स्पिन स्पिन कपलिंग होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ये इंटरेक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक स्पिन और उसकी ऑर्बिटल मोशन के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ये हमने नैनो लेवल पे स्टडी किया। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सप्लेन करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी आयरन है, वो किसी भी मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन शो करता है, किसी भी कोई भी पीस है हमारे पास आयरन का, वो बार मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्शन शो करता है, वो शो करता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उसकी कंपाउंड में अरेंज जो कंपाउंड है उसकी अरेंजमेंट की वजह से जो है ये अट्रैक्शन शो करता है। ये जितनी भी हमारे पास पॉसिबल स्टेट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, जिस इस कॉन्सेप्ट का नाम है वाइज डोमेन अफेक्ट। वाइज डोमेन जो है वो एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच फिजिशियन वाइस है, जिसने थ्योरेटिकली अबाउट 100 ईयर अगो पहले जो है थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। इसने डोमेन्स को मैग्नेटिक डोमेन्स को नाम दिया था, जिनको हम वाइज डोमेन्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिकली रीजन होते हैं हमारे पास। अगर नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम, वाइज डोमेन ने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमारे पास छोटी छोटी डोमेन्स होती हैं, यानी कि रीजन होती हैं, जिसको उसने मैग्नेटिक डोमेन्स का नाम दिया था। अब ये मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होती हैं? किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो जितने भी रीजन में डिवाइड हुए हैं, जितने भी डोमेन्स डिवाइड हुई हुई हैं, हर डोमेन के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है ना वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी भी डोमेन्स है वो इंडिविजुअली मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रही हैं एटम का, और जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन अप हुई हुई हैं, एक ही डायरेक्शन में। यानी एक डोमेन की जितनी भी मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो एक डायरेक्शन में लाइन अप हुई हुई हैं। अब होता क्या है कि जब हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जितनी भी डोमेन्स की बाउंड्रीज होती हैं वो लाइन अप होना शुरू हो जाती हैं और स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाती हैं। वो स्ट्रेंथ करती हैं डोमेन्स को कि वो ओरिएंट हो जाएं एक ही डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होती है। जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते जाते हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, यानी सारी डोमेन्स हैं वो लाइन अप होती रहती हैं तब तक, जब तक हम जितनी भी डोमेन्स हैं वो सारी की सारी उसी डायरेक्शन में ना हो जाएं जिस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की होती है। और जब ऐसा हो जाता है कि जिस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है सारी डोमेन उसी डायरेक्शन में लाइन अप हो जाए, तो हम कह देते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो गया। ये नीचे हमारे पास डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारे पास एक मटेरियल है जिसमें सारी मैग्नेटिक डोमेन्स दिखाई गई हैं, छोटे छोटे रीजन में डिवाइड हुई हुई है। हर रीजन में आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो एक डायरेक्शन में लाइन अप हुई हुई है। जब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन अप होना शुरू हो जाएंगी, और लास्ट में देखें सारी मैग्नेटिक डोमेन्स उसी डायरेक्शन में लाइन अप हो गई हैं जिस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी। और इस जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो मटेरियल है कोई भी, वो मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक
प्रॉपर्टीज की बेस पे हमारे पास जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन्हें हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माई पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लेन बाय नौरीन। थैंक यू। जी, क्लास पे क्वेश्चन आप लोगों का। क्लास, नूरीन आप स्टार्ट करो। नूरीन है इधर? जी सर, स्टार्ट करती हूँ। चलो स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी, स्टार्ट करें। Assalamu alaikum. I am Noreen Fatima. I discuss with you types of magnetic substance. There is following type of magnetic substance which I discuss with you one by one, which is diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic. First one is diamagnetic substance. In diamagnetic materials, atoms have no unpaired electron, which results in zero net magnetic moment. All the electrons are paired with which cancel their magnetic moment. अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें जिसमें हम कॉपर ले लेते हैं, सिल्वर और गोल्ड, उनके अंदर क्या होता है, जो एटम्स के एटम में जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन फर्स्टली तो अनपेयर होते हैं, और सेकंड पे जितने भी इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में उनकी डोमेन्स अरेंज होने की वजह से जो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डोमेन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो इसी वजह से जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारे पास वो वो क्या करते हैं, वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलाइन टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। They do not retain magnetic moment when magnetic field is removed. जैसे मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी रिमूव हो जाएगा, जो क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट से। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है एक डायरेक्शन में, और जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में। यही रीजन है कि जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो जीरो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हेन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो जब हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट्स हैं वो अलोंग द डायरेक्शन होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाते हैं। दिस मटेरियल डू नॉट रिटेन मैग्नेटिक मूवमेंट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। पैरामैग्नेटिक में भी क्या होता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेगा इनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो हो जाएगा, ये रिटेन नहीं करेगा। इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंटेन one unpaired electron which cause a magnetic मूवमेंट। बेसिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन है वही इनका केस होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिमिटेड नंबर में होते हैं, यही रीजन है कि ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अगर हम डायग्राम को वन बाय वन डिस्कस करें तो जो नॉर्मल में है फर्स्ट वन, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, डिसऑर्डरनेस में, मतलब एक तरतीब के अंदर नहीं है। अगर हम सेकंड डायग्राम को देखें जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो
इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन भी वही हो जाती है जिस डायरेक्शन के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसीलिए ये बहुत अलोंग द डायरेक्शन हो जाते हैं। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड थर्ड डायग्राम में रिमूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर डिसऑर्डरनेस के अंदर आ गए हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट हुआ है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन lie along the direction of applied magnetic field, forming a large net magnetic moment। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन की डोमेन्स है वो उसी डायरेक्शन में हो जाती हैं जिस डायरेक्शन के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वो लार्ज अमाउंट में आता है। The magnetic moment in ferromagnet have tendency to become aligned parallel to each other under the influence of magnetic field. A residual magnetic moment exert even after the magnetic field is removed. This substance can be permanently magnetized। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन की डोमेन्स उसी डायरेक्शन में रेंज हो जाती है जिस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। जब एक बार पैरेलल डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया है तो अगर हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो रिमूव कर भी दे तो फिर भी हमारे पास रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड रहता है। यही रीजन है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज सब्सटेंस भी कहते हैं। In this substance, the spin of all unpaired electron will be parallel। अगर हम इनके एग्जाम्पल में देखें उनके अंदर आयरन, कोबाल्ट और निकल, अगर डायग्राम में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो एक ही उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो पैरेलल होने की वजह से ये परमानेंटली मैग्नेटाइज मटेरियल इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी का मतलब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ये इनकी अरेंजमेंट है। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर कंपाउंड ऑफ टू डिफरेंट एटम्स दैट ऑक्यूपाई डिफरेंट लेटेस्ट पोजीशन। जो ये वाले जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये कंपाउंड के अंदर इनके अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं और ये डिफरेंट लेटिस की पोजीशन पे ये प्लेस करते हैं। सब्सटेंस एग्जिबिटिंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म आल्सो कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं। द टू एटम हैव मैग्नेटिक मूवमेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन विच रिजल्ट इन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। एंटी फेरो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है बनाते हैं तो ये भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनके अंदर जो दो एटम की अरेंजमेंट है वो क्या होती है, ऑपोजिट में होती है और इनका जो मैग्नीट्यूड वो इक्वल हो जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो क्या करते हैं, अरेंज होते हैं कि ये तो फिर वो क्या होता है एक दूसरे का जो इफेक्ट है उनको कैंसिल कर देते हैं। जो रिजल्ट पे हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी जीरो ही आता है। डायग्राम में इनके अरेंजमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जिसकी वजह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो आता है। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। Ferromagnetic materials are also compound of different atoms residing on different lattice side with anti-parallel magnetic moment। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कंपाउंड के अंदर इनके अंदर डिफरेंट एटम होते हैं और डिफरेंट पोजीशन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी रीजन क्या है कि ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर होते हैं। हाउएवर इन दिस मटेरियल द मैग्नेटिक मूवमेंट डू नॉट कैंसल आउट सिंस दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड व्हिच रिजल्ट इन नेट स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि ये एक दूसरे को कैंसल आउट तो करते हैं क्योंकि ऑपोजिट स्पिन में, लेकिन पार्शियली कैंसल आउट करने की वजह से इनका जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो जाता है। पार्शियली कैंसल आउट जब करते हैं तो फिर हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनका होता है वो स्पॉन्टेनियस के फॉर्म में हमें मिलता है। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस को उनकी ओरिएंटेशन के लिहाज से अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट है हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म, फिर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और देन फेरोमैग्नेटिज्म। अगर हम फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर स्पिन ओरिएंटेशन को देखें तो जो बहुत इलेक्ट्रॉन अरेंज है पैरेलल डायरेक्शन के अंदर, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर अरेंज होने की वजह से इनका जो एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई की है वो रिमूव भी कर दें तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज रहते हैं। इसी वजह से हम जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इन्हें हम परमानेंटली मैग्नेटाइज सब्सटेंस भी कहते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के अंदर है, एक दूसरे के कैंसिल को इफेक्ट करके जो इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो होता है। फिर जो फेरोमैग्नेटिज्म है इनके अंदर ये ऑपोजिट स्पिन में तो है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी करते हैं, बट
पार्शली जब कैंसिल करते हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है। चेंज होने की वजह से ये फिर हमें लास्ट पे इनका स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मूवमेंट हमें मिलता है। ये इनके आगे फर्दर एग्जांपल्स है। आगे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। द टर्म फेरोमैग्नेटिज्म रिफ्लेक्ट द fact that iron show this effect, but it is by no means restricted to iron or iron compound. फेरोमैग्नेटिज्म में आयरन कंपाउंड ले जाते हैं, बस इसका मतलब ये नहीं है कि जो फेरोमैग्नेटिज्म में सिर्फ आयरन वाले कंपाउंड को ही डिस्कस करेंगे। फेरोमैग्नेटिज्म इज अ कोऑपरेटिव फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैनी पार्टिकल इन सॉलिड बिहेव इन अ कपल्ड मैनर। फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जो कोऑपरेटिव करके परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि हम पार्टिकल ले लें, सॉलिड बिहेव इन अ कपल्ड मैनर। The magnetic moment of adjacent atom orient themselves mutually parallel and direction is added up. जो एडजेसेंट एटम है फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर, इनके अगर हम क्या करें, इनका जो ये ओरिएंट है म्यूचुअली पैरेलल है, और जो रिजल्ट पे हमें इनका मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है वो एडेड अप होके लार्ज अमाउंट पे मिलता है। Most material that have not been treated magnetically exhibit no macroscopic magnetic moment. जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ ऐसे मटेरियल्स पे होते हैं कि जो कि उन पे मैग्नेटिज्म जो कि मैग्नेटाइज नहीं होते। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस डोमेन्स in each domains orientation of all spin is parallel but differ from domain to domain. अच्छा, जब जो मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं उन पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन के जो अरेंजमेंट है उसी डायरेक्शन में हो जाएगी जिस डायरेक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इनकी स्पिन्स है वो पैरेलल हो जाएगी। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का फिनोमेना है और इनकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल हो जाती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस। एंड प्लॉट बिटवीन वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिज्म विद मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का फिनोमेना इसको हिस्टेरिसिस कहेंगे, और हमारे पास जो लूप अटेन होती है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान उसको हम कहेंगे हिस्टेरिसिस लूप। अगर हम ग्राफ को चेक करें तो हमारे पास दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। फर्स्ट हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे, हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जीरो से। हमने जीरो से लेके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे इतना अप्लाई करना है कि जो रेड पॉइंट है इस पॉइंट पे आ जाए। इस पॉइंट पे आके क्या होता है कि हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस रेड पॉइंट से ज़्यादा हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है कि इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट भी कहेंगे। और रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी क्या है कि ये टेंडेंसी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैक्सिमम जो कि मैग्नेटाइज हो जाए। फर्स्टली हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, रिटेंटिव या सैचुरेशन पॉइंट पे हम चले गए। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जीरो से लेकर रेड पॉइंट तक, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगी। अब हमने इनको रिमूव करने के दो मेथड है। फर्स्टली ये है कि हम हाई टेम्परेचर करके जो सब्सटेंस है इनको डीमैग्नेटाइज करते हैं, और सेकेंड ये है कि हम नेगेटिव फील्ड अप्लाई करके इनको डीमैग्नेटाइज मटेरियल को करते हैं। अगर हम देखें कोर्सिविटी को टर्म को, तो ये है कि डी टेंडेंसी टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। अब हम क्या करेंगे कि नेगेटिव फील्ड को अप्लाई करेंगे ब्लू पॉइंट तक, जीरो से लेके ब्लू पॉइंट तक। नेगेटिव फील्ड अप्लाई करने का जो फॉर्मूला है या फिर डीमैग्नेटाइज करना मटेरियल को, इसको हम कहेंगे कोरिसिविटी। जैसे ही हम नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज था वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कोरिसिविटी। नेक्स्ट हम इनके देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडवांस मटेरियल्स, कि हम मटेरियल्स को किस तरह एडवांस बना सकते हैं। जैसे कि इनका साइज ले लें, वेट ले लें, कंडक्टिविटी ले लें या मैग्नेटिज्म ले लें। इनको साइज में कम ज़्यादा करके, इनका वेट कम ज़्यादा करके मटेरियल को किस तरह एडवांस बना सकते हैं कि ये मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करें।
Small coercive forces are required when a frequent and fast remagnetization are required, as for example in recording head. कोर्सिव फोर्सिव हमने जब अप्लाई की फॉर मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर लिया, उसके बाद कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंट एंड फास्ट एक पहले डीमैग्नेटाइज तो हो गया, उसके बाद फौरी हमने मटेरियल को रीमैग्नेटाइजेशन में लेके आना है। ये इस तरह रिकॉर्डिंग हेड्स के अंदर भी इसी तरह होता है कि पहले रीमैग्नेटाइज कर दिया, उसके बाद रीमैग्नेटाइज एक बार मटेरियल तो हो गए, लेकिन जो उनको डीमैग्नेटाइज करके जब उनको रीमैग्नेटाइजेशन में लेके आना, बट फ्रीक्वेंट एंड फास्ट उनके लिए रिक्वायर होता है रीमैग्नेटाइजेशन के लिए। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर यूनिवर्सली यूज फॉर जनरेशन, कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को देखें कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इन्हें हम जनरेशन के लिए यूज करते हैं, चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इन जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है इनका यूज हम देखते हैं। ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स इन इलेक्ट्रोटेक्निकल एप्लीकेशन, बट द इनोवेशन ऑफ द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च मैग्नेटिज्म। जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, वाइड स्प्रेड, इनका बहुत ज़्यादा यूज पाया जा रहा है, कि देखा जा रहा है इलेक्ट्रोटेक्निकल एप्लीकेशन के अंदर। बट अब ये है कि इनोवेशन की जाए हार्ड मटेरियल की, परमानेंट मैग्नेट तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, बट जो अब मेन रिसर्च का पर्पज़ है वो ये है कि जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है इनको भी री इंट्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस करवाया जाए। नेक्स्ट है whether a material will make a good bar magnet and whether it will be attracted or repelled by magnet। मटेरियल को हम किस बेस पे कह सकते हैं कि एक गुड बार मैग्नेट है, या तो ये अट्रैक्ट करे मटेरियल को मैग्नेट, या फिर रिपेल करे। इसी बेस पे कहेंगे कि ये मटेरियल जो हमारे पास है ये गुड बार मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम मूविंग चार्जेस सच एज इलेक्ट्रिक करंट इन कॉइल ऑफ वायर। हमारे पास एक वायर है कॉइल की, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस होगी। सर्कुलर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो उसी से हमें मैग्नेटिज्म भी मिलेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आल्सो राइज फ्रॉम स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन इन कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्पिन में डायरेक्शन में भी है, वो इलेक्ट्रॉन स्पिन भी और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में भी ये मूव कर रहा है। एटम आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। एटम चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनना है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, जो कि कॉन्स्टेंट मूव करते हैं। Inorganic solid that exhibit magnetic effect have some unpaired electron in their outer valence shell। अगर हम इनऑर्गेनिक के अंदर देखें तो ये क्या करते हैं कि इनमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट, इनऑर्गेनिक के अंदर मैग्नेटिक का क्या रोल है कि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बट ये आउटर वैलेंस सेल के अंदर होते हैं। इसी वजह से मतलब जो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के अंदर ये मैग्नेटिक अपना रोल प्ले करता है। The unpaired electron have both spin and orbital motion which together generate a magnetic moment। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन एंड ऑर्बिटल बोथ मोशन में मूव करते हैं, जो क्या करते हैं टुगेदर इनके जो कलेक्शन की मूवमेंट है वो मैग्नेटिक मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करती है। मैग्नेटिक बिहेवियर इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मैटर एंड लैंथेनाइड, मोस्ट ऑफ विच पॉसेस अनपेयर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब डिनाई करता है ट्रांजिशन मैटर के लिए और लैंथेनाइड के लिए, और ज़्यादातर उनके लिए जो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं डी और एफ के। मैग्नेटिक ऑक्साइड के अगर हम यूजेस देखें, इनको हम वाइडली यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर कोर के अंदर, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के अंदर एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। Nano carrier based on magnetic nanomaterials are used for anti-cancer therapy। अगर हम देखें मैग्नेटिक नैनो मटेरियल को यूज़ कहाँ पे करते हैं तो एंटी कैंसर थेरेपी के अंदर एज नैनो कैरियर के तौर पर मैग्नेटिक नैनो मटेरियल को हम यूज़ करके इससे बेनिफिट मतलब उठाते हैं। अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड नैनो स्ट्रक्चर इज वाइटल फॉर पोटेंशियल एप्लीकेशन। जो कोरिलेशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और नैनो स्ट्रक्चर के अंदर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एप्लीकेशन के अंदर।
अगर हम बल्क लें, प्लाटिनम एंड गोल्ड आर मैग्नेटिक और नैनो साइज आर मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लाटिनम और गोल्ड के जो मटेरियल है वो नॉन मैग्नेटिक है। अब हम इन्हें किस तरह जो हमारे पास अब इसका मेन मसला ये है कि इसे हमने मैग्नेटिक कैसे बनाना है नैनो साइज के अंदर, नैनो रेंज में। तो क्या करेंगे, हम इनके मटेरियल में कम ज़्यादा करेंगे, इनके जो साइज है, इनका जो वेट है, इनके रिडक्शन मतलब जो कंडक्टिविटी है या मैग्नेटिज्म है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, इनको हम कम या ज़्यादा करके जो प्लैटिनम और गोल्ड का जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इनको नैनो रेंज में हम मैग्नेटिक में कन्वर्ट करके इन्हें हम मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। द नॉन फेरोमैग्नेटिक बल्क मटेरियल में भी एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर इन नैनो रेंज। इसी तरह जो नॉन फेरोमैग्नेटिक है, इसे उनके साइज में, वेट में, मैग्नेटिज्म और जो कंडक्शन है, इनमें कम ज़्यादा करके तो हम फाइनल जो नॉन फेरोमैग्नेटिक है इनको हम फेरोमैग्नेटिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। The stronger permanent magnet currently available, न्यूटनम, आयरन, बोरॉन मैग्नेट आर यूज इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे कि न्यूटनम, आयरन और बोरॉन के यूज की ये कहाँ कहाँ पे अपने रोल प्ले करता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर। अगर हम इमेज में देखें तो आयरन, बोरॉन ये मेजर रोल करता है सेंसर्स, रोल प्ले करता है सेंसर्स में और हाई परफॉर्मेंस मोटर फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर क्या करता है, ये अपना रोल प्ले करते हैं। आयरन हो गया, बोरॉन हो गया या फिर न्यूट्रिनम हो गया। बट एक जो डिफेक्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का वो ये है कि जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, हाई रेंज में जाता है, तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है या कह लें कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो कम हो जाता है। और ये एक बड़ा डिफेक्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कि टेम्परेचर हाई होने से जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलती है वो लो हो जाती है। Surface atom can also be modified by interaction with other chemical species, for example, by capping the nanoparticle. अब हम सरफेस एटम को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनमें मॉडिफिकेशन लें कि इनका हम इंट्रैक्शन करवा दें दूसरी केमिकल स्पीशीज के साथ या फिर कैपिंग कर दें नैनो मटेरियल के साथ। पॉसिबल टू मॉडिफाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल बाय कैपिंग अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको मॉडिफिकेशन, उनमें चेंजेस ले और नैनो पार्टिकल्स को हम क्या करें, उनके कैपिंग कर दें उनके अप्रोप्रिएट मोलिक्यूल की। एडवांस मटेरियल विद फाइनली ट्यून्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर द गोल ऑफ ऑल मटेरियल साइंटिस्ट। अच्छा, एडवांस मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं इनको मतलब ट्यून करना, इनको चेक एंड बैलेंस करना, वो ये गोल चल रहा है मटेरियल साइंटिस्ट का टुडे। एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेटर परफॉर्मिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड स्मार्टर डाटा स्टोरेज डिवाइसेस आर अमंग पोटेंशियल एप्लीकेशन फॉर राइट मटेरियल। अगर हम मटेरियल को देखें कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वाइडली यूज़ वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में है कि बेटर परफॉर्मिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और डाटा स्टोरेज के अंदर वो किस तरह रोल प्ले करें। इनके अंदर जो एडवांस मटेरियल की जो यूसेज है उन्हें हम देख सकते हैं। Next, electron microphone with atomic level resolution. Scientists to go deeper into atomic arrangement of highly functioning composite material, helping them to understand how to tweak the electric and magnetic properties. अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोफोन को यूज को देखें कि इनके लिए अरेंजमेंट क्या है एटॉमिक लेवल पे, तो ये क्या कर सकते हैं, इन एटॉमिक लेवल पे इनके अरेंजमेंट को हम चेक एंड बैलेंस करके इनके फंक्शन को इनको मतलब मल्टीपल फंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोफोन को हम यूज कर सकते हैं। द इंटरफेस बिटवीन लैंथनम फेरेट एंड स्ट्रोंटियम टाइटेनेट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज नॉट फाउंड इन इट्स कांस्टेंट मटेरियल। जैसे कि लैंथनम फेरेट और स्ट्रोंटियम टाइटेनेट है, ये इनके अंदर क्या होता है कि प्रॉपर्टीज बेसिकली इनको फर्दर एप्लीकेशन के अंदर यूज नहीं कर रहे, तो इनके अंदर डिफरेंट जैसे कि एडवांस बना के थोड़े से वो साइज वगैरह में ये सारा मटेरियल के अंदर एडवांसमेंट लेके आके तो इनके फॉलोइंग एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर हम इनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। जी क्लास, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?